സിദ്ധാടം നമോ ആയിരിയാടം നമോ ഛായാടം നമോ ലോയി സൗസാഹോടം വന്ദിത്തു സൗവിശിദ്ധേ ധ്രുമചൽമടോപമം ദൈം പത്തേ बोचामीशमे पाहुड़ मेरी मौसुई की मिली भड़िया मेरी मौसुई की मिली भड़िया सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टे सुजीवे कृपा परत्वं मध्यस्थे भावं विपरीत वृत्तौ शनां ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो कोई पूछे कौन पधारे तो हम बोलेंगे भक्तों के भगवान पधारे जय जय बोलेंगे अहो दिगंबर संत दिगंबर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले अनंता शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, इकर्षी आदिनाथ भगवान की, मोलनायक चिंतामणि पारुषनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य चर्याश्रमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, तेरी छत्र छाया समाधि भक्ति के रचयिता आचार्य गुरुवर श्री विभव सागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री उदार सागर जी महाराज की, मुनि श्री विकौशल सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की। प्रिय आत्मन, हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। प्रिय आत्मन, आचार्य भगवान श्री अमित गति स्वामी सामायिक पाठ में कहते हैं, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम्। हम लोग बोलते हैं हमारे इतने इतने मित्र हैं, कभी कभी हम माता जी महाराज जी से भी मित्रों को मिलवाते हैं, तो उस समय विचार आता है कि अगर ये मित्र है तो और क्या है, और क्या है, क्या शत्रु है, क्या शत्रु है। अगर आपसे पूछा जाए आपके कितने मित्र हैं, तो आप बताओगे कि हमारे 5 मित्र हैं, हमारे 10 मित्र हैं, हमारे 50 मित्र हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे शेष बचे हुए जो लोग हैं वो क्या हैं भैया? शेष जो बचे लोग हैं
वो हमारे क्या है? तो आचार्य भगवान श्री अमित गति स्वामी जी कहते हैं कि जितने भी लोग हैं इस धरती पर, लोगों की तो बात ही अलग है। चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो, चाहे दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, असंगी पंचेंद्रिय हो, संगी जीव हो, सभी क्या है? हमारे मित्र हैं। क्योंकि शत्रुता का भाव हमारे लिए सिखाया नहीं गया, हमारे लिए तो मित्रता का भाव सिखाया गया है। तो सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। जितने भी गुणी हमारे लिए दिख रहे हैं उनको देख करके भाव में निर्मलता आना चाहिए, भावों की परिणति विशुद्ध होना चाहिए है, क्योंकि मेरी ही परिणति मुझे अच्छे परिणाम दिलाएगी। मेरे जैसे परिणाम होंगे वैसी मेरी परिणति होगी, जैसे परिणति होगी वैसे मेरे भाव भी होने लगेंगे। मेरी परिणति को सुधारने के लिए बाहर का कोई समझ नहीं है, अंदर ही मुझे संभालना होगा। बाहर के गुरु हमारे ऊपर दिन में ध्यान रख सकते हैं और कदाचित मुनिराजों का रात्रि में भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जब हमारी आंख बंद होती है उस समय हम ही अपने गुरु होते हैं। आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है। लोग कहते हैं हम तो अकेले में रहते हैं, अकेला व्यक्ति कभी होता ही नहीं है, आपके अनंत गुण आपके साथ में होते हैं। क्या भैया? आपके साथ में आपके अनंत गुण हैं। हमारे लिए तो अकेला छोड़ दिया इन्होंने नहीं। अल्ली भैया, हमारे लिए तो आपने अकेला छोड़ दिया। हाँ, आप हमें अकेला छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ में हमारे अनंत गुण विद्यमान है। हमारी देह की जननी ने, संजीव भैया, हमारी देह की जननी ने, जनक ने पूज्य गुरुदेव से कहा कि आप इतनी छोटी उम्र में इनको दीक्षा दे रहे हैं, इनका ध्यान कौन रखेगा? इनका ध्यान कौन रखेगा? तब पूज्य गुरुदेव ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया कि इनका ध्यान ही इनका ध्यान रखेगा। कौन ध्यान रखेगा? इनका ध्यान ही इनका ध्यान रखेगा। क्योंकि जब हम घर छोड़ देते हैं तो ऐसे घर की प्राप्ति हमारे लिए होती है, ऐसे निज घर की प्राप्ति होती है कि फिर वो घर कभी छूटता नहीं है। हम भावना खाते हैं भगवान से, ना मुझे मिट्टी का मकान मिले, ना मुझे सीमेंट का मकान मिले, ना मुझे पत्थर का मकान मिले, मुझे तो ऐसा घर मिले जिस घर में जाकर के पुनः आना ना हो। ऐसा घर है हमारा सिद्धालय। क्योंकि और जब हम भैया यहाँ पर एक साथ बैठेंगे, कहाँ पर? एक साथ यहाँ पर बैठेंगे तो वहां पर भी कभी ना कभी हम एक साथ बैठेंगे। हमारे चाचा गुरुवर के रूप में यहाँ विकौशल सागर जी महाराज विराजमान हैं, ठीक है। और जो हमारी माता जी हैं वो आचार्य भगवान, दो माता जी उदान सागर जी आचार्य भगवान की संगी हैं, लेकिन लगता ही नहीं है। हम लोग तो ऐसे लगते हैं पूरी मुट्ठी बंद हो। क्योंकि जब हम एक साथ बैठते हैं तब कहीं जाकर के आप भी एक साथ बैठ पाते हो। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, सभी प्राणियों में मित्रता का भाव। लालू भैया, सभी प्राणियों में मित्रता का भाव होना चाहिए है, किसी में शत्रुता का भाव आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि भैया पारसनाथ में शक्ति थी तो कमठ के उपसर्ग को झेल लिए। पारसनाथ भगवान में क्षमता थी, इसलिए वो उपसर्ग को सहन कर गए, लेकिन उतनी क्षमता हमारे अंदर
नहीं है। इसीलिए क्या प्रतिज्ञा है हमारी, तो हमको किसी को कमठ बना के नहीं जाना। संजीव भैया, हमको किसी को कमठ बना के नहीं जाना, हमको तो सबसे क्षमा भाव रखना है। कौन सा भाव? क्षमा भाव रखना है। एक बार हमने आचार्य भगवान से कहा कि सामने वाला क्षमा करना ही नहीं चाहता और हम उससे क्षमा मांगे तो इसका फल क्या होगा? तो पूज्य गुरुदेव ने एक ही उत्तर दिया कि बेटा, क्षमा करने वाला क्षमा करे या ना करे, लेकिन क्षमा मांगने से अपने भाव तो निर्मल हो ही जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? और यही हमें याद है कि 2010 में पूज्य गुरुदेव ने इसी मन से कहा था कि किसी भी व्यक्ति से अगर हमारी बुराई है तो लगातार 6 महीने, अली भैया कितने महीने? 6 महीने हम उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, तो 6 महीने बाद रिजल्ट हमारे हाथों में होगा कि वो आपके द्वारे पर जय जिनेंद्र कर रहा होगा, आपके द्वारे पर जय जिनेंद्र कर रहा होगा। इसीलिए प्रिय आत्मन, अगर मित्रता लानी है तो उसके पहले हमको क्षमा भाव रखना होगा, क्योंकि पारसनाथ भगवान के अंदर क्षमता थी कि वो कमठ को पराजित किए नहीं, वो तो अपने आप कमठ पराजित हो गया और वो भगवान बन गए। लेकिन ध्यान रखना, जिसने उपसर्ग किया उसको याद नहीं किया जाता, जिसने उपसर्ग को सहा है उसको याद किया जाता है। इसीलिए हम चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शरण में विराजमान हैं और चिंताओं को वो हरने वाले हैं। तो आज से हम यही भावना भाएंगे कि हमारी किसी से भी शत्रुता नहीं है, मुझे कोई शत्रु बना के नहीं जाना है। पूज्य गुरुदेव एक ही बात कहते हैं, मुझे शिष्य तैयार करना है, शत्रु तैयार नहीं करना। क्या? मुझे शिष्य तो तैयार करना है, लेकिन किसी को शत्रु बना के नहीं जाना है। वही भाव हमने पूज्य गुरुदेव से सीखा है कि सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जब क्षमा आएगी तब सामायिक आएगी। सर क्या होगा? जब क्षमा आएगी जीवन में तभी क्या आएगी? सामायिक आएगी। वरना संजीव भैया, हम सामायिक में बैठे हैं, हमको याद कौन आएगा? हमको परमात्मा याद आएगा कि जिससे हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ है, हमको वो व्यक्ति याद आएगा। हमने क्षमा नहीं किया है तो सामायिक के काल में हमको कौन याद आएगा? बोलो ना। देखो, प्रवचन हमको आता नहीं है, आपसे हम करवाने के लिए बैठे हैं, इसलिए आप बोलिए। जब हमारे संजय भैया बोले कि हम अल्ली भैया से बात ही नहीं करते हैं, लेकिन वो बोल तो सकते हैं, लेकिन जिससे हम बात नहीं करते हैं सबसे ज्यादा आंखें बंद करके उसी से बात करते हैं। ध्यान रखना, हम कहते हैं हम उनको कमरे में प्रवेश नहीं देते, लेकिन आप कमरे में प्रवेश तो नहीं देते, लेकिन हृदय में प्रवेश देते हो। हृदय में प्रवेश देते हो, जिससे आप मुख से बात नहीं करते उसको आप हृदय में प्रवेश देते हो। सही है कि नहीं? बोलो ना भैया, सही है कि नहीं? सही है। इसीलिए सबसे पहला सूत्र है कि क्षमा करो, और करने वाला करे या ना करे, हमको क्षमा मांग लेना है। इतने निर्मल भाव होते हैं क्षमा मांगने से, ऐसा लगता है कि सुमेरु पर्वत जितना वजन हमारे सिर से अलग हो गया। इसीलिए प्रिय आत्मन, क्षमा भाव हमको रखना है, और जब क्षमा भाव हमारे जीवन में होगा तभी सामायिक में प्रवेश होगा, और सामायिक में प्रवेश करेंगे तो कभी ना कभी हम अपनी आत्मा में प्रवेश करेंगे, और जो आत्मा में करता है वही सिद्धालय में प्रवेश करता है। सिद्धालय की यात्रा कहीं बाहर चौराहे से नहीं होती,
कहीं रोड पर नहीं होती, कहीं सड़क पर नहीं होती। सिद्धालय की यात्रा तो अपनी आत्मा की निजानुभूति से होती है। इसीलिए प्रिय आत्मन, क्षमा भाव रखें, शत्रुता का भाव बिल्कुल भी नहीं रखें और क्षमा के साथ में आत्मा में प्रवेश करो। अरे भैया, आपने पपोरा में पंचकर्णक देखा? आप अनाउंसमेंट भी करते थे। आपने टीकमगढ़ में भी पंचकर्णक देखा, उसमें कितने कितने लोगों ने रोल किया था। कोई सौधर्मिंद्र बना था, कोई माता पिता बना था। तो वो जब स्टेज पे आते थे सौधर्मिंद्र, तो उनको कैसा लगता था? अभी 5 दिन के लिए बने हैं, लेकिन उनको लगता था कि हम हमेशा से सौधर्मिंद्र। बोलो, आप ही लोग बताओ ना, फीलिंग आती है कि नहीं आती है? जब हम सौधर्मिंद्र 5 दिन के लिए बनते हैं भैया, लालू भैया, 5 दिन के लिए सौधर्मिंद्र बनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम सौधर्मिंद्र हो। कुबेर बनते हैं तो ऐसा लगता है हम कुबेर हो। और तीर्थंकर भगवान के माता पिता बनते हैं तो हमको लगता है कि हम तीर्थंकर भगवान के माता पिता हैं। वो 5 दिन के लिए होते हैं, लेकिन परिणति हमारी कैसी होती है? बोलो ना, अच्छी होती है। तो भैया, जब आप पंच कल्याणक में सौधर्मिंद्र का रोल करके अपने आप को सौधर्मिंद्र मानते हो, तो आज का आपके लिए हम नियम देना चाहेंगे। आप निभाओ अथवा ना निभाओ, आपकी मर्जी, कि आज मात्र आपको कर के ऊपर कर रखना है, कर स्पर्श का त्याग करना है। कर के ऊपर कर रखोगे, कर के ऊपर कर रखोगे और सोचना है कि हम कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं। हम आचार्य विद्यासागर जी हैं, हम आचार्य विराट सागर जी हैं, हम आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं, हम आचार्य विभव सागर जी हैं। जब आप ये विचार करोगे और कर के ऊपर कर रखोगे, और जीव, जो आपकी जीव है ना संजीव भैया, ना ऊपर टच करना है 1 मिनट के लिए। आपको ध्यान में अगर प्रवेश करना है, सामायिक में प्रवेश करना है, तो अपनी जीभ को ना ऊपर टच करना 1 सेकंड के लिए, ना नीचे टच करना, बीच में रखना। आप ध्यान में प्रवेश कर जाओगे और आप बाहरी विकल्पों से दूर हो जाओगे। हमने आपके लिए इतना बताया। क्यों बताया? चाहे मुनि हो अथवा श्रावक हो, दोनों के लिए सामायिक आवश्यक है, दोनों के लिए प्रतिक्रमण आवश्यक है। हम तो सुनने के लिए हैं, सुनाने के लिए नहीं है। तो अब हम इसी मंगल भावना के साथ में मुनिश्री से सुनेंगे। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विभव सागर जी महामुनि राज की